सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। षष्ठः पाठः गृहं शून्यं सुतां विना। कन्याओं के बिना या कन्या के बिना, कन्या के बिना घर शून्य है। गृहं शून्यम सुताम विना, पुत्री के बिना या कन्या के बिना घर शून्य है। यह पाठ रुचिरा के तृतीय भाग के छठे पाठ में है और यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। शालिनी गद्यस्थ है। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम् आगच्छति, सर्वे प्रसन्न मनसा तस्याः स्वागतं कुर्वन्ति, परं तस्याः भ्रातृजाया उदासीना इव दृश्यते। शालिनी गर्मी की छुट्टियों में पिता के घर आती है। सभी खुश मन से उसका स्वागत करते हैं, किंतु उसकी भाभी उदास दिखती है। गद्यांश का द्वितीय भाग देखें। शालिनी भ्रातृजाये चिंतितायु प्रतीयसे, सर्वं कुशलं खलु। माला आम शालिनी कुशलिनी अहं, त्वदर्थं किम् आनयामि, शीतलपेयं चायं वा। शालिनी अधुना तु किमपि न वाञ्छामि, रात्रौ सर्वैः सह भोजनमेव करिष्यामि। शालिनी ने प्रश्न किया कि भाभी चिंतित सी लग रही हो, सब ठीक तो है। माला कहती है हाँ शालिनी। माला ने क्या कहा? हाँ शालिनी, कुशल हूं मैं। तुम्हारे लिए क्या लाऊं, ठंडा पेय या चाय? शालिनी अभी तो कुछ भी नहीं चाहती हूं, रात को सभी के साथ ही भोजन करूंगी। गद्यांश का तीसरा भाग। भोजन काले भी मालायाः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म, परं सा मुखेन किमपि नोक्तवती। भोजन के समय में भी माला की मनोदशा स्वस्थ नहीं प्रतीत हो रही थी, परंतु वह मुंह से कुछ भी नहीं कहती है। राकेश भगनी शालिनी दृष्टया त्वं समागता, अद्य मम कार्यालये एका महत्वपूर्णा गोष्ठी सहसैव निश्चिता। मालायाः चिकित्सकया सह मेलनस्य समयः निर्धारितः। त्वं मालया सह चिकित्सकां प्रति गच्छ, तस्याः परामर्शानुसारं यद्विधेयं तत् सम्पादय। शालिनी किम् अभवत् भ्रातृजायायाः? स्वास्थ्यं समीचीनं नास्ति। अहं तु ह्यः प्रभृति पश्यामि, सा स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते स्म। राकेशः चिन्तायाः विषयः नास्ति, त्वं मालया सह गच्छ, मार्गे सा सर्वं ज्ञापयिष्यति। राकेश बहन शालिनी, भाग्य से तुम आई। आज मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी यानी बैठक या मीटिंग अचानक ही निश्चित हुई है। आज ही माला का चिकित्सिका के साथ मिलने का समय निर्धारित है। तुम माला के साथ चिकित्सिका के पास जाओ, उसके परामर्श के अनुसार जो करना हो वह करो। शालिनी क्या हुआ है? भाभी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। मैं तो कल से देख रही हूं, वह स्वस्थ नहीं लग रही है।
ऐसा प्रतीत हो रहा है। राकेश, चिंता का विषय नहीं है, तुम माला के साथ जाओ, रास्ते में वह सब बता देगी। गद्यांश का 5वां भाग। माला शालिनी च चिकित्सकां प्रति गच्छन्त्यो वार्तां कुरुतः। माला और शालिनी चिकित्सिका के पास जाते हुए बातचीत करते हैं। शालिनी, किम अभवत् भ्रातृजाये का समस्या अस्ति। किम प्लस अभवत् किम अभवत्, क्या हुआ भाभी, क्या समस्या है। शालिनी, अहम मासत्रयस्थ गर्भं स्वकुक्षौ धारयामि। तौ भ्रातुः आग्रहः अस्ति यत् अहं लिङ्गपरीक्षणं कारयेयम्। कुक्षौ कन्यास्ति चेत् गर्भं पातयेयम्। अहम् अति उद्विग्नास्मि, परं तौ भ्राता वार्ताम् एव न शृणोति। शालिनी, भ्राता एवं चिन्तयितुमपि कथं प्रभवति। शिशु कन्या अस्ति चेत् वधार्ह। शालिनी, भ्राता एवं चिन्तयितुमपि कथं प्रभवति। शिशु कन्या अस्ति चेत् वधार्ह। जघन्यं कृतमिदं त्वं विरोधं न कृतवती। सः तौ शरीरे स्थितस्य शिशोः वधार्थं चिन्तयति, त्वं तूष्णीं तिष्ठसि। अधुना एव गृहं चल, नास्ति आवश्यकता लिङ्गपरीक्षणस्य। भ्राता यदा गृहम् आगमिष्यति अहं वार्तां करिष्ये। शालिनी, क्या हुआ है भाभी, क्या समस्या है। माला, शालिनी, मैं 3 महीने के गर्भ को अपने कोख में धारण कर रही हूँ। तुम्हारे भाई का आग्रह है कि मैं लिंग परीक्षण करवाकर कोख में अगर कन्या है तो मैं गर्भपात करवा लूं। मैं बहुत व्याकुल हूँ, पर तुम्हारे भाई बात भी नहीं सुनते हैं। शालिनी, भैया ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। शिशु कन्या है तो मार दी जाए, जघन्य पाप है यह। तुमने विरोध नहीं किया, वह तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु के वध के लिए सोच रहे हैं, तुम चुप बैठी हो। अभी ही घर चलो, नहीं है आवश्यकता लिंग परीक्षण की। भैया जब घर आएंगे मैं बात करूंगी। गद्यांश का 6ठा भाग। संध्या काले भ्राता आगच्छति, हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीप प्रज्वालयति, भवानी स्तुतिं चापि करोति। तदनन्तरं चायपानार्थं सर्वेपि एकत्रिताः। शाम के समय भाई आते हैं, हाथ पैर धोकर और वस्त्र बदलकर और पूजा घर में जाकर दीप जलाकर भवानी यानी माँ दुर्गा की स्तुति करता है। उसके बाद चाय पीने के लिए सभी एकत्रित होते हैं। गद्यांश का 7वां भाग। राकेश, माले त्वं चिकित्सकां प्रति गतवती आसी, किम अकथयत् सा। माला मौनमेवाश्रयति। तदेव क्रीडन्ती 3 वर्षीया पुत्री अंबिका पितुः क्रोडे उपविशति, तस्मात् चाकलेहं च याचति। राकेशः अंबिकां लालयति, चाकलेहं प्रदाय तां क्रोडात् अवतारयति, पुनः मालां प्रति प्रश्नवाचिकां दृष्टिं क्षिपति। शालिनी एतत् सर्वं दृष्ट्वा उत्तरं ददाति। राकेश, माला तुम चिकित्सक के पास गई थी, वह क्या बोली। माला चुप रहकर ही सुनती है। उसके बाद ही खेलती हुई 3 वर्ष की पुत्री अंबिका पिता की गोद में बैठती है और उनसे चॉकलेट मांगती है। राकेश अंबिका को दुलार करता है, चॉकलेट देता है, फिर उसको गोद से उतार देता है।
पुनः माला को प्रश्नवाचक निगाह से देखता है। शालिनी यह सब देखकर उत्तर देती है। गद्यांश का 8वां भाग देखें आप। शालिनी भ्राता त्वं ज्ञातुम इच्छसि तस्याः कुशि पुत्रः अस्ति पुत्री वा किमर्थम्? षड्मासानन्तरं सर्वं स्पष्टं भविष्यति। समयात् पूर्वं किमर्थम् आयासः? राकेशः भगिनी त्वं तु जानासि एव अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्ति एव। अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति। तर्हि शालिनी तर्हि कुछ पुत्री अस्ति चेत् हन्तव्या तीव्रस्वरेण। हत्यायाः पापं कर्तुं प्रवृत्तोषि त्वं? राकेशः न हत्या तू न। शालिनी भैया तुम क्या जानना चाहते हो? उसकी कोख में बेटा है या बेटी? किस लिए? 6 महीने के बाद सब स्पष्ट हो जाएगा। समय से पहले किस लिए यह कोशिश? राकेश बहन तुम तो जानती ही हो हमारे घर में अंबिका पुत्री के रूप में ही अब पुत्री के रूप में है ही अब एक पुत्र की आवश्यकता है। इसलिए शालिनी इसलिए कोख में पुत्री है तो उसकी हत्या कर देनी चाहिए। ऊंचे आवाज में हत्या का पाप करने के लिए प्रवृत्त हो तुम? राकेश नहीं हत्या तो नहीं। गद्यांश का 9वां भाग। शालिनी तर्हि किमस्ति निघृणं कृत्यमिदं सर्वथा विस्मितवान् अस्माकं जनका कदापि पुत्री पुत्र्योः विभेदं न कृतवान्। सः सर्वदैव मनुस्मृते पंक्तिमिमाम् उद्धरति स्म। आत्मा वै जायते पुत्रा पुत्रेण दुहिता समा। त्वमपि सायं प्रातः देवी स्तुतिं करोषि किमर्थं सृष्टे उत्पादिन्याः शक्त्या तिरस्कारं करोषि। तव मनस इयति कुत्सिता वृत्ति आगता इदं चिन्तयित्वैव अहम कुंठितास्मि तव शिक्षा वृथा। शालिनी तो क्या यह कार्य निर्दयता पूर्वक है, निंदनीय है? सब भूल गए। हमारे पिताजी कभी पुत्र पुत्री में भेद नहीं किए। वह हमेशा ही मनुस्मृति की इस पंक्ति का उदाहरण देते थे। पिता की आत्मा पुत्र के रूप में जन्म लेती है और पुत्री पुत्र के समान होती है। तुम भी सुबह शाम देवी की स्तुति करते हो। सृष्टि के उत्पादन शक्ति का अनादर किस लिए करते हो? तुम्हारे मन में इतना क्रूर विचार आया यह मैं सोचकर भी शक्तिहीन हो गई हूं। तुम्हारी शिक्षा व्यर्थ गई। गद्यांश 9वां भाग। राकेशः भगिनी वीरम वीरम अहम स्वपराधम स्वीकरोमि लज्जिताश्चास्मि अद्य प्रभृति कदापि गरितमिदं कार्यं स्वप्नेपि न चिन्तयिष्यामि। यथैव अंबिका मम हृदयस्य संपूर्ण स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति तथैव आगंता शिशु अपि स्नेहाधिकारी भविष्यति। पुत्रः भवतु पुत्री वा अहम स्वगर्हित चिंतनं प्रति पश्चातापमग्नः अस्मि। अहम कथम विस्मृतवान्। राकेश बहन रुको रुको मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूं और लज्जित भी हूं। आज से कभी भी इस तरह का निंदनीय कार्य स्वप्न में भी नहीं सोचूंगा। जिस प्रकार अंबिका मेरे हृदय की पूर्ण स्नेह की अधिकारिणी है उसी प्रकार आने वाला शिशु भी स्नेह का अधिकारी होगा, चाहे पुत्र हो या पुत्री। मैं अपने गंदे या निंदनीय कार्य के प्रति पश्चाताप में मग्न हूं। मैं कैसे भूल गया। गद्यांश का 10वां भाग। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्रैता न पूज्यन्ते सर्वस्तत्राफला क्रियाः। अन्वय है यत्र तु नार्यः पूज्यन्ते तत्र देवताः रमन्ते यत्र तु एताः न पूज्यन्ते तत्र सर्वा क्रियाः फला भवन्ति। जहां स्त्रियों का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं, लेकिन जहां सम्मान नहीं होता है वहां सभी क्रियाएं यानी कर्म निष्फल हो जाते हैं। गद्यांश का 11वां भाग। राकेशा अथवा पितुर 10 गुणा माथेति त्वया सन्मार्गा प्रदर्शिता भगिनी कनिष्ठा पितु त्वं मम गुरु रसि। गुरु प्लस असि गुरु रसि।
अलम पश्चातापेन, शालिनी बोलती है अलम पश्चातापेन तव मनसा अंधकारापगतः प्रसन्नतायाः विषयोऽयम् भ्रातृजाये आगच्छ सर्वा चिंताम परित्यज आगंतु शिशो स्वागताय च सन्नद्धा भव भ्राता तुम प्रतिज्ञां कुरु कन्यायाः रक्षणे तस्याः पाठने दत्तचित्तः स्थास्यसि पुत्रीं रक्ष पुत्रीं पाठय इति सर्वकारस्य घोषणेयं तदेव सार्थिका भविष्यति यदा वयं सर्वे मिलित्वा चिन्तनमिदं यथार्थ रूपं करिष्यामः। राकेश, या अथवा पिता से 10 गुना माता होती है। तुम्हारे द्वारा अच्छा मार्ग दिखाया गया। बहन, तुम छोटी होते हुए भी मेरी गुरु हो। शालिनी, पश्चाताप मत करो, तुम्हारे मन का अंधकार दूर हो गया, यह प्रसन्नता का विषय है। भाभी आओ, सब चिंता को छोड़ो और आने वाले शिशु के स्वागत के लिए तैयार हो। भैया तुम भी प्रतिज्ञा करो, कन्या की रक्षा में, उसकी पढ़ाई में सचेत रहोगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से सरकार की घोषणा तब ही सार्थक होगी जब सभी मिलकर इस सोच को यथार्थ रूप में करेंगे। गद्यांश का अगला भाग। यागार्गी सुत चिंतने निपनये पांचालिका विक्रमे लक्ष्मी शत्रु विदारणे गगनम विज्ञानांगणे कल्पना इंद्रोद्योगपति पथे च खेल जगति ख्याता भिता सायिना सेयं स्त्री सकलासु देक्षु सबला स्वय सदोत्साह्यताम। जो स्त्री राजसभा में अथवा सभा में अध्यात्म चिंतन में गार्गी की तरह, साहस में द्रौपदी की तरह, शत्रु के विनाश में लक्ष्मी की तरह, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में कल्पना चावला की तरह, उद्योग के पथ पर इंद्र की तरह और खेल जगत में साइना नेहवाल की तरह है, वह स्त्री सभी दिशाओं में सशक्त है। सदा इन्हें उत्साहित करें। नमो नमः।